यूरोप में बनी पहली पाकिस्तानी फिल्म। 6 अक्टूबर 1967 को रिलीज होने वाली रंगीन उर्दू फिल्म रिश्ता है प्यार का 1967 पहली पाकिस्तानी फिल्म थी जिसकी शूटिंग ईरान, लेबनान, शाम, मिस्र और बरतानिया में हुई थी। ज़ेबा और वहीद मुराद मरकजी किरदार थे। इस फिल्म के हदायतकार कमर रज़ीदी थे। पहली रंगीन पंजाबी फिल्म। 22 दिसंबर 1968 को रिलीज होने वाली पंजाबी फिल्म पांच दरिया 1968 पाकिस्तान की पहली पंजाबी फिल्म थी। अकमल की यह इकलौती रंगीन फिल्म उनके इंतकाल के बाद रिलीज हुई थी। फिरदौस हीरोइन जबकि हदायतकार जाफर मुल्क थे। पहली खातून मौसीकार। मुमताज़ गुलकारा माला की बहन शमीम नाज़ली को पाकिस्तान की पहली खातून मौसीकार होने का एजाज़ हासिल हुआ जब उसने फिल्म बहारें फिर भी आएंगी 1969 की मौसीकी तरतीब दी थी। पाकिस्तान की पहली 1000 फिल्में। 1970 मुत्तहिदा पाकिस्तान का आखिरी साल था जिसमें कल 130 फिल्में रिलीज हुईं जो पाकिस्तान में एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में रिलीज होने का रिकॉर्ड है। इनमें बंगाली फिल्में भी शामिल थीं। इस साल पहली बार सालाना 100 फिल्मों की रिलीज की हट-टरक भी हुई थी और उसी साल पाकिस्तान ने अपने 22वीं फिल्मी साल में अपनी 1000 फिल्मों की रिलीज का रिकॉर्ड भी मुकम्मल कर लिया था। पाकिस्तान की पहली पश्तो फिल्म यूसुफ खान शीर बानो 1970। 26 जून 1970 को कराची में बनाई गई पाकिस्तान की पहली पश्तो फिल्म यूसुफ खान शीर बानो 1970 में रिलीज हुई थी। हदायतकार अजीज तबसम की इस सुपरहिट फिल्म में यास्मीन खान, बदर मुनीर और नेमत सरहदी मरकजी किरदारों में थे। पहली रंगीन पश्तो फिल्म। 15 दिसंबर 1972 को रिलीज होने वाली पाकिस्तान की पहली रंगीन पश्तो फिल्म इलाका खैर 1972 थी। हदायतकार इनायत अल्लाह खान की इस फिल्म के मरकजी किरदार सरी खान और बदर मुनीर थे। पहली गुजराती फिल्म। 1 दिसंबर 1970 को ऐद-अल-फितर के दिन कराची में मेमन बरादरी के लिए बनाई गई पहली गुजराती फिल्म तेमू 1970 की नुमाइश हुई थी। हदायतकार इकबाल अख्तर की इस फिल्म में शाइस्ता कैसर और आगा सज्जाद ने लीडिंग रोल्स किए थे। जापान में बनी हुई पहली फिल्म। 4 जून 1971 को रिलीज होने वाली हदायतकार जमील अख्तर की उर्दू फिल्म खामोश निगाहें 1971 पाकिस्तान की पहली फिल्म थी जिसकी शूटिंग जापान में की गई थी। रोजीना, वहीद अमराद और मनूर ज़रीफ मरकजी किरदार थे। लंदन में बनी पहली पंजाबी फिल्म। 20 नवंबर 1971 को मुत्तहिदा पाकिस्तान की आखिरी ऐद-अल-फितर थी जिस पर रिलीज होने वाली हदायतकार हैदर चौधरी की रंगीन फिल्म पहलवान जी इन लंदन 1971 पहली पंजाबी फिल्म थी जिसकी शूटिंग लंदन में हुई थी। सावन ने मरकजी किरदार किया था जबकि नगमा और हबीब दीगर अहम किरदार थे। पहली सराइकी फिल्म। 7 दिसंबर 1973 को सूबा पंजाब के जुनूब मगरबी इलाकों में बोली जाने वाली पंजाबी ज़बान की एक बोली सराइकी में पहली फिल्म दिया नुमानियम 1973 रिलीज हुई। फिल्मसाज, हदायतकार और गुलकार इनायत हसीन भट्टी अपनी इस फिल्म में खानम के साथ मरकजी किरदार में थे। पहली गोल्डन जुबली पश्तो फिल्म। 28 दिसंबर 1973 को रिलीज होने वाली गोल्डन जुबली पश्तो फिल्म औरबल 1973 पेशावर में गोल्डन जुबली करने वाली पहली फिल्म थी। हदायतकार मुमताज़ अली खान की इस यादगार फिल्म में बदर मुनीर, यास्मीन खान, आसिफ खान और नेमत सरहदी मरकजी किरदारों में थे। पाकिस्तान की पहली फिल्म पॉलिसी। 28 जुलाई 1974 को भुट्टो हुकूमत ने पहली बार फिल्म इंडस्ट्री की फलाह व बहबूद के लिए पाकिस्तान की पहली फिल्म पॉलिसी का ऐलान करते हुए एक कौमी इदारा नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NAFDEC के नाम से कायम किया जिसने कलील मुद्दत चंद बड़े बड़े काम किए। फिल्मसाजों को सहूलतें फराहम की, सरकारी खर्च पर फिल्में और सिनेमा बनाए, बैरून मुल्क फिल्मों की नुमाइश का बंदोबस्त किया और फिल्मी मेले मुनक्किद करवाए। फिल्म एवार्ड्स भी दिए लेकिन बाद में दीगर कौमी इदारों की तरह ये इदारा भी तबाह हुआ और जनरल मुशर्रफ के दूर में मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। पहली बैन-अल-अक़वामी फिल्म टाइगर गैंग 1974। 29 मार्च 1974 को रिलीज होने वाली हदायतकार इकबाल शहजाद की फिल्म टाइगर गैंग 1974 पाकिस्तान की पहली फिल्म थी जो जर्मनी और इटली के ताआवुन से बनाई गई थी जिसमें ज़ेबा और मोहम्मद अली के अलावा बहुत से बैन-अल-अक़वामी अदाकार भी थे। कराची में पहली पंजाबी डायमंड जुबली फिल्म।
23 अगस्त 1974 को रिलीज होने वाली खतरनाक 1974 पहली पंजाबी फिल्म थी जिसने कराची में डायमंड जुबली की थी। हदायतकार रहमत अली की इस बदनाम जमाना फिल्म में यूसुफ खान हीरो थे, जबकि नीलू को ये मुनफरिद एजाज हासिल हुआ कि वो वाहिद अदाकारा है कि जिसकी उर्दू और पंजाबी फिल्मों ने डायमंड जुबली मनाई थी। पाकिस्तान की पहली इंग्लिश फिल्म। पाकिस्तान की पहली अंग्रेजी फिल्म बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन 1976 रिलीज हुई, जिसका उर्दू वर्जन मुसाफिर 1976 था। फिल्मसाज, हदायतकार, मुसन्निफ और सेंट के एक मेंबर जावेद जब्बार की सरकारी खर्चा पर बनाई गई इस फिल्म में उस्मान पीरजादा और शमीम अहमद नामी अदाकारा मरकजी किरदारों में थे। पाकिस्तान और श्रीलंका की पहली मुश्तरका फिल्म। 13 अगस्त 1976 को पाकिस्तान और श्रीलंका की पहली मुश्तरका प्रोडक्शन फिल्म साजिश 1976 रिलीज हुई, जिसमें श्रीलंका से मालनी और पाकिस्तान से उस्मान पीरजादा मरकजी किरदारों में थे। पाकिस्तान की पहली बलोची फिल्म। पाकिस्तान की पहली बलोची फिल्म हमल वाओ मागंज 1976 में बन चुकी थी, लेकिन बलोचों के एहतजाज के बायस रिलीज ना हो सकी थी। 2017 में नुमाइश के लिए पेश की जाने वाली इस फिल्म के हदायतकार अनवर इकबाल, अनीता गिल नामी अदाकारा के साथ हीरो थे। फिल्म आईना के 401 हफ्ते। 18 मार्च 1977 को नुमाइश पजीर होने वाली फिल्म आईना 1977 ने कराची में 401 हफ्ते चलने का एजाज हासिल किया था। उसी फिल्म ने कराची के किसी भी मेन थिएटर पर सबसे ज्यादा यानी 48 हफ्ते चलने का रिकॉर्ड भी कायम किया था। हदायतकार नजराला सलाम की इस तारीखी फिल्म में शबनम और नदीम अहम किरदार थे। मौला जट की कामयाबी का राज। 9 फरवरी 1979 को रिलीज होने वाली हदायतकार यूनुस मुल्क की पंजाबी फिल्म मौला जट 1979 ने बॉक्स ऑफिस पर गैरमामूली कामयाबी हासिल की थी। इसकी बड़ी वजह मयार से ज्यादा एक शातिर और मकार फिल्मसाज था, जिसने फिल्म में ऐसे गैरसनसर शुदा टुकड़े शामिल किए जिनमें इंसानी आज़ा बड़ी बेदर्दी से काटे जाते हैं। ऐसे भयानक मनाजिर देखने के लिए लोग जौक दर जौक सिनेमाओं पर टूट पड़े। यही वजह थी कि इस फिल्म ने अपने मेन थिएटर पर सोलो डायमंड जुबली की, यानी एक ही सिनेमा पर मुसलसल 2 साल तक ज़ैर-ए-नुमाइश रही थी। इस टरीनड मेकर फिल्म में सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी मरकजी किरदार थे। मोशन पिक्चर्स ऑर्डिनेंस मजरी 1979। 3 सितंबर 1979 को हुकूमत पाकिस्तान ने एक गैरमामूली गुज़ट जारी किया, जिसमें सेंसरशिप ऑफ फिल्म्स एक्ट मजरी 1963 में तरामीम करते हुए मोशन पिक्चर्स ऑर्डिनेंस मजरी 1979 नाफिज किया, जिसमें फिल्मसाजों को रजिस्ट्रेशन का पाबंद करने के अलावा सेंसर पॉलिसी को मजीद सख्त कर दिया गया था। इस एक्ट में बतौर खास फिल्म मौला जट 1979 का जिक्र भी था, जिसका फिल्मसाज फिल्म पर पाबंदी के खिलाफ हुक्म इम्तिनाई हासिल करता रहा, जिसको एक मार्शल लॉ ऑर्डर के तहत ख़त्म करके इस पुरतशद्दुद फिल्म पर पाबंदी लगाई गई थी। पाकिस्तान की पहली हिंदको फिल्म। 20 अक्टूबर 1980 को सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सूबा पंजाब से मुल्हक हज़ारा डिवीज़न में बोली जाने वाले पंजाबी ज़बान की एक शाख हिंदको में पहली फिल्म किस्सा खानी 1980 बनाई गई, जिसमें सुल्तान राही और यास्मीन खान मरकजी किरदारों में थे। कतील शिफाई फिल्मसाज और इनके बेटे हदायतकार थे। फिल्मी कारोबार के इंतहाई उरूज का दूर। 2 अगस्त 1981 की ऐद-अल-फ़ितर पर रिलीज होने वाली 3 पंजाबी फिल्में शेर खान, साला साहब और चुन वरीम 1981 एक ही दिन रिलीज हुईं और तीनों फिल्मों ने डायमंड जुबली मनाने का मुनफरिद रिकॉर्ड कायम किया। ये तीनों फिल्में 3 आमने-सामने के सिनेमाओं नगमा, मेट्रोपोल, गुलिस्तान में मुसलसल 1 साल से ज़ायद अरसा तक चलती रहीं। फिल्मों की बड़ी जौबलिंग की वजह से लाहौर में नई फिल्मों की रिलीज के लिए सिनेमा कम पड़ गए थे। पाकिस्तान की 2000 फिल्में। 1981 में 33 साल बाद पाकिस्तान में बनने वाली फिल्मों की कुल तादाद 2000 तक पहुंच गई थी। पहली 1000 फिल्में 22 बरसों में बनी, लेकिन दूसरी 1000 फिल्में सिर्फ 11 बरसों में बन गई थीं, जिससे फिल्मी कारोबार के इंतहाई उरूज का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पश्तो फिल्म की बरतरी। 1980 के बाद पाकिस्तान की फिल्मी तारीख में पहली बार पश्तो फिल्मों की तादाद उर्दू फिल्मों से ज्यादा हो गई थी। पश्तो फिल्मों की इजारादारी।
1991 में उर्दू फिल्म के ज़वाल की इंतहा हो गई थी जब पूरे साल में सिर्फ 6 खालिस उर्दू फिल्में रिलीज हुईं। इस साल पंजाबी फिल्म से भी ज्यादा पश्तो फिल्में रिलीज हुई थीं। 3000 फिल्में मुकम्मल। 1992 में पाकिस्तान में बनने वाली कुल फिल्मों की तादाद 44 बरसों में 3000 तक पहुंच गई थी। एक बार फिर 1000 फिल्में सिर्फ 11 बरसों में मुकम्मल हुईं, जो पंजाबी और पश्तो फिल्मों के इंतहाई उरूज का दौर था, लेकिन उर्दू फिल्में ज़वाल पजीर थीं। पंजाबी फिल्मों का नया दौर। 16 अक्टूबर 1998 को रिलीज होने वाली हदायतकार सैदनूर की फिल्म चूड़ियां 1998 ने कामयाबियों के नए रिकॉर्ड कायम करते हुए पंजाबी फिल्मों में नई जान डाल दी थी। इस मेगा हट डायमंड जुबली नगमाती रोमांटिक फिल्म के मरकजी किरदार साइमा और मामर राना थे। साइमा और शान की जोड़ी। उसी साल की पंजाबी फिल्म परदेसी 1998 से साइमा और शान की कामयाब जोड़ी का आगाज हुआ। इन दोनों ने 100 से ज्यादा फिल्मों में एक साथ काम किया था। फिल्म जनाह की नाकामी। उसी साल पाकिस्तानी सरमाए से हॉलीवुड में बनाई गई फिल्म जनाह 1998 बुरी तरह से नाकाम हुई थी। करसटूफरली ने टाइटल रोल किया था। 1999 50 से कम सालाना फिल्में। 1963 के बाद 35 साल बाद 1999 में 50 से भी कम फिल्में रिलीज हुई थीं। 2003 डिजिटल सिनेमा की आमद। 2003 में कराची में डिजिटल सिनेमा की आमद हुई और क्लिफ्टन में यूनिवर्सल सिनेप्लेक्स का इफ्तिताह हुआ था। 2005 सिनेमा की बंदिश। पाकिस्तान में रिवायती सिनेमा की बंदिश का रुझान तेज तर हो गया था। कराची में कभी सिवा 100 के करीब सिनेमा घर होते थे, लेकिन 2005 में सिर्फ 34 बाकी रह गए थे। लाहौर के भी मुतअद्दिद मशहूर सिनेमा घर जैसे नगमा, रटस, मुबारक रतन, रीजनेंट पैलेस और महफिल वगैरह भी बंद हो गए थे। उसी तरह कोएटा शहर में जुमला 8 सिनेमा घरों में सिर्फ 3 सिनेमा घर इमदाद, डेलाइट और पैराडाइज कायम रहे थे। पाकिस्तान का पहला फिल्मी टेलीविजन चैनल। 1 फरवरी 2005 को पाकिस्तान के पहले फिल्मी सैटेलाइट टेलीविजन चैनल फिल्मज़िया का आगाज हुआ था। फिल्म मज्जाजुन की मिसाली कामयाबी। 24 मार्च 2006 को रिलीज होने वाली इस दहाई की सबसे बड़ी फिल्म मज्जाजुन 2006 ने लाहौर में 300 हफ्ते चलने का एजाज हासिल किया। पाकिस्तान की यह इकलौती फिल्म है जिसने भारतीय फिल्मों के मुकाबले में खालिस डायमंड जुबली मनाई थी। हदायतकार सैदनूर की इस रोमांटिक और नगमाती फिल्म में साइमा और शान मरकजी किरदार थे। 2007 डिजिटल फिल्मों का दौर। 20 जुलाई 2007 को रिलीज होने वाली हदायतकार शोएब मंसूर की फिल्म खुदा के लिए 2007 पाकिस्तान की पहली डिजिटल फिल्म थी। शान और ईमान अली मरकजी किरदार थे। 2010 सूबाई सेंसर बोर्ड्स। 8 अप्रैल 2010 को पाकिस्तान की कौमी असेंबली ने 18वें आईनी तरमीम मंजूर की, जिसमें तमाम सूबों के अपने खुद मुख्तार सेंसर बोर्ड्स कायम हुए। 2011 4000 फिल्में मुकम्मल। 2011 में 63 साल बाद पाकिस्तान में बनने वाली कुल फिल्मों की तादाद 4000 तक पहुंच गई थी। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की पहली 1000 फिल्मों की तकमील के लिए 22 साल का तवील अरसा लगा, लेकिन अगली 2000 फिल्मों के लिए सिर्फ 11 साल लगे। गोया 1970 से 1990 की दहाई तक इंतहाई उरूज का दौर था। फिर अगली 1000 फिल्मों के लिए 19 साल का अरसा दरकार हुआ, जो फिल्मी कारोबार के ज़वाल का सबूत था। 2012 सिनेमा घरों की तबाही। सिनेमा घरों की तबाही। 21 सितंबर 2012 को मुश्तइल हुजूम ने एक इस्लाम मुखालिफ अमरीकी फिल्म के खिलाफ एहतजाज के तौर पर कराची के निशात, कीपरी, प्रिंस और बम्बेन सिनेमा के अलावा पेशावर के मुतअद्दिद सिनेमा को भी तोड़फोड़ और आतिशज़दगी से नुकसान पहुंचाया, जिनमें फिरदौस, शमा और कैपिटल सिनेमा शामिल थे। उसी दिन कोएटा के डेलाइट सिनेमा को भी नुकसान पहुंचाया गया।